एक्सरसाइज 3.3 में आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके हल निकालने हैं। हल निकालने का मतलब क्या है कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, लेकिन विधि कौन सी यूज करनी है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक को दूसरे के रूप में लिखना है। एक को दूसरे के रूप में कैसे लिखा जाएगा? किसी भी एक समीकरण का यूज कर लो, पहले जो सा आसान लगे उसका कर लो। कौन सा आसान लगता है? अगर ऊपर वाला है तो ऊपर वाला यूज कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 14। तो y को सिर्फ y का मान निकालना है। अगर y का मान निकालना है तो कितना आएगा? 14 माइनस कितना आएगा? x। ठीक है, यहाँ से y का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? x का भी निकाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप चाहे x का मान निकालो चाहे y का। अगर x का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 14 माइनस में कितना? y। ये कौन से समीकरण का यूज किया है? समीकरण 1 का यूज किया है। ठीक है, तो 1 का यूज करते हुए तो हमने क्या निकाली है? एक चर का मान निकाला है दूसरे के रूप में, और ये जो मान निकाला है ये रखना कहाँ है? दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, जिस समीकरण से आप निकालोगे उस समीकरण में वापस नहीं रखना। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा समीकरण दे रखा है वहां पर रखना है। तो चाहे आप y का मान रख दो वहां पर, और चाहे आप x का मान रख दो, दोनों में से किसी एक का रखना है। तो एक बार ले लेते हैं किसका? y का ले लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर 14 माइनस x मान कहाँ पर? हाँ, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखोगे तो रखो, x की जगह पे तो x ही आएगा, माइनस y की जगह पे y था तो y की जगह पे कितना आएगा? 14 माइनस x इज इक्वल टू कितना है? 4। ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस कितना? 14 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू कितना? 4। x प्लस x, ये माइनस के 14 है, उधर चले जाएंगे। 4 प्लस में कितना हो जाएगा? 14। तो 2x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू कितना? 18 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, x का मान कितना आया? 9। ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना था? 14 माइनस x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस में कितना? 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। x का मान आ गया और y का मान आ गया। ठीक है, आगे समझ में क्या? ये तो x और y का मान कब आएगा? x का मान भी एक ही आया है, y का मान भी एक ही आया है। अनेक हल तो नहीं आए ना। रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? 2-3 तरीके से होते हैं। क्या? या तो एक हल आएगा, या फिर क्या आएंगे? अनेक आएंगे, और या फिर क्या आएगा? कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, तो इनमें जो आपको सवाल दे रखे हैं उनमें आपको पहले चेक कर लेना कि एक ही हल आएगा या अनेक हल आएंगे। तो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें देखो, पहले मुझे बताओ कि एक हल आएगा या अनेक हल आएंगे। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बताओ कि एक हल आएगा या अनेक हल आएंगे या कोई हल नहीं आएगा। कितना है इसका रेशियो? कितना है? 1 अपॉन में 3। हाँ, 1 अपॉन में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1। ये कितना? -1 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा? -2 अपॉन में 1। बराबर नहीं है? बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, तो एक हल ही आएगा। ठीक है, एक हल आएगा। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। वही प्रतिस्थापन विधि लगानी है, तो इनमें से कौन सी आसान लग रही है? ऊपर वाली।
तो वहाँ से किसी एक का मान निकालना है, चाहे s का मान निकालो चाहे t का। तो s का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा t। इसका नाम समीकरण 1 दे दो, इसका नाम समीकरण 2 दे दो, ये जो आपने निकाला है इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हो। ठीक है, लिख लेते हैं समीकरण 3 नाम देने में अपना क्या लगता है। s का मान कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रखोगे तो रखो s की जगह पे क्या लिखना है 3 प्लस t अपॉन में कितना है 3, अपॉन में कितना है 3 प्लस t अपॉन में कितना है 2 इज इक्वल टू कितना है 6। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, लो एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 2 का कितना आएगा 6। कितने पे गया 2 पे, कितने पे गया तो 2 गुना में 3 6, 2 गुना में t 2t। क्यों, ये सारे का सारा ही गुना होगा ना, क्यों 3 दूना 6 2, तो 2 को ये भी गुना करेगा और इससे भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में कितने पे जाएगा 3 पे, 2 3 6, तो 3 को t से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t बराबर में कितना है 6। ये बटे में है, वहाँ जाके गुणा में आएगा। ऊपर देख लो t और t कितने हैं, 3t और 2t 5t, और कितना है प्लस का 6 बराबर में 6 गुना 6 कितना 36, तो 5t इज इक्वल टू कितना 36 माइनस में कितना 6, 5t इज इक्वल टू कितना 30, t इज इक्वल टू कितना 30 बटे में 5 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो t का मान 6 कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में रख दोगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना था 3 प्लस t था, 3 प्लस कितना था, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस में कितना 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। आगे समझ में क्या ये, तो 2 समीकरण दे रखे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि पहले एक समीकरण का यूज करते हुए एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चर का मान किसके रूप में निकाला है, t के रूप में निकाल लिया। वो जिस समीकरण का यूज किया है वहाँ तो दोबारा पुट करना नहीं, उससे जो दूसरा समीकरण बचा हुआ है वहाँ पर आपको मान पुट करना है। तो दूसरा समीकरण सारे का सारा क्या बन जाएगा, t के रूप में बन जाएगा। आगे बात समझ में क्या, तो फिर पहले t का आंसर आएगा, उसके बाद में फिर s का आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, अनेक हल है क्या, तो अनेक हल हैं तो कैसे हल किया जाए फिर, अगर अनेक हल हैं तो कैसे हल किया जाए। प्रतिस्थापन लगा के देखते हैं कितने हल आते हैं उसके। ठीक है, चेक करते हैं आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। पहले जो आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कितना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3, और 9x इज इक्वल टू कितना 9। पहले किसी एक से मान निकाल लो, फिर कितना 3x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस वाई, और फिर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो इससे अच्छा है y का निकाल लें, है ना। किसका निकाल लेते हैं, तो माइनस का y है उधर जा रहा है, प्लस का y इज इक्वल टू ये इधर आ रहा है, तो 3x माइनस में कितना 3। ठीक है, ये हमने किसका मान निकाल लिया, y का निकाल लिया। किसका निकाल लिया, y का। अब y का मान समीकरण 2 में रखें तो कितना है 9x माइनस 3 है ना, इंटू में y की वैल्यू ये निकालिए कितनी है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 9x 3 इंटू में 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना 9। ये प्लस के 9x हैं, ये माइनस के 9x हैं, ये 9 उधर जाके 9 बराबर 9 बचा यहाँ पर, मतलब 9 बराबर 9 बचा, तो जिसका मान निकालना था वो तो गायब हो गया जिसका मान निकालना था वो तो गायब हो गया। आई समझ में क्या, तो अनेक हल तो आ नहीं सकते,
अनेक हल सिर्फ कह सकते हैं। अनेक हल क्या बताओगे आप? अनेक हल जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, क्या कर लोगे इसका? कौन से आंसर निकालोगे इसके? अगर एक पॉइंट होता, यानी कि दो लाइन आपस में काट रही होती, फिर तो मैं एक वैल्यू निकाल देता, x का भी एक मान आता, y का भी एक मान आ जाता, ठीक है। जब लाइन के ऊपर लाइन ही आ रही है तो इस पे तो कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट हैं। और इसके आंसर कितने आएंगे? फिर अनेक आएंगे। तो अनेक आएंगे तो बताएं कौन कौन से आंसर? ठीक है, आंसर चेक करो क्या है इसका, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब क्या था कि इसको पता है कि इसके कितने आएंगे? अनेक हल आएंगे। कितने हल आएंगे? तो पहली समीकरण से हमने y का मान जो निकाला था कितना? 3x माइनस 3। ठीक, जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूंगा वैसे ही y का मान आ जाएगा। अनेक है तो मैं अपनी मर्जी से x का मान पुट करूंगा, वैसे ही y का मान आता जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं x का मान पुट करूंगा k। x का मान क्या पुट करूंगा? k कौन है? k कुछ भी है, 1 2 -1 माइनस का 2 माइनस का 1/2 माइनस के 3/4 कुछ भी है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। तो अगर x की वैल्यू k पुट कर दी जाएगी तो फिर y की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे पुट कर दो, कितना? 3k माइनस 3। बस यही आंसर है। जब अनेक हल निकालने होते हैं ना तो अनेक हल क्या आते हैं? k के रूप में आते हैं। ठीक है, कि आप x का मान कुछ भी मान लो, तो आपने क्या माना? k मान लिया। k की जगह पे आप a भी लिख सकते थे, b भी लिख सकते थे, तो k यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही x का मान पुट करोगे वैसे ही y का मान आता जाएगा। तो अनेक हल तो सिर्फ ऐसे दिखाए जा सकते हैं, अनेक हल निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि अनेक हल का मतलब क्या है? पता नहीं है कितने आंसर हैं। 1000 हैं, 2000 हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 1 अरब हैं, कितने आंसर हैं? वो k की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। k की वैल्यू आप कितना भी पुट कर सकते हो, आप प्लस के इनफाइनाइट तक जा सकते हो, माइनस के इनफाइनाइट तक जा सकते हो, यही होगा ना। तो अनेक हल जब आ जाते हैं तो मैं उनके आंसर नहीं निकाल पाता, फिर मैं उसको कह देता हूँ कि ये ले, k पकड़ और पुट कर लेना और निकालते रहना। ठीक है, आप कितने भी निकालना आंसर। आ गया समझ में क्या ये? ठीक, अगला देखो क्या है, 4th पार्ट। कैसा है चेक करके बताओ पहले मुझे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू कितना? 1.3 और 0.4x 0.5y इज इक्वल टू कितना? 2.3। या तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके डेसिमल हटा दूं तो हटा देते हैं, कितना? अपोन में प्लस, ठीक है। जब हम किसी समीकरण को, इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो सभी गुणा होते हैं ना 2 से। अब इसको मैं क्या करूंगा? सभी को 10 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? तो 10 से गुणा करूंगा तो 10/10 कट जाएगा, 10/10 कट जाएगा, 10/10 कट जाएगा। आगे बात समझ में क्या? तो यहाँ पे अगली लाइन में इसी के मैं सारे के सारे 10 हटा रहा हूँ, वो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 13। आगे समझ में क्या? क्यों? यहाँ पर कितना है? 10 है, इन दोनों का लघुत्तम लोगे कितना आएगा? 10 आएगा। ऊपर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो 10 कहाँ जाएगा? उधर गुणा में जाएगा। कहाँ जाएगा? उधर। और उस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो सामने क्या बचेगा? 13 बचेगा। आगे समझ में क्या? सभी में लघुत्तम, सभी में जो बटे वाली संख्या है अगर एक जैसी हो तो फिर वो सारी की सारी गायब की जा सकती है, बेशर्ते बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। बराबर का निशान है तो कर सकते हो कि जो काम आपने इस साइड किया वही काम आपने इस साइड किया। तो इसलिए 10 को यहाँ से गुणा और यहाँ पे भी 10 से गुणा, तो दोनों साइड 10 से गुणा करोगे तो कट जाएगा। दूसरी को फिर डायरेक्ट लिख दूँ सीधा, इसके बटे में भी 10 आएगा, इसके बटे में भी 10 आएगा, इसके बटे में भी क्या आएगा? 10 आएगा। तो वो क्या बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू कितना? 23। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण का ये मान, एक समीकरण को यूज करना है, पहले को यूज कर लेते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं? x का। तो 2x इज इक्वल टू कितना? 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। x का वैल्यू कितना?
13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2। ठीक है, ये मान इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे, इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे। तो कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है। कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 2 में। तो कितना है? 4 के गुणा में वो आएगा x की जगह पे वैल्यू ये आएगी कितनी? 13 माइनस 3y बटे में कितना 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 23। ये 4 यहाँ पर बटे में 2 है, 2 के अंदर गुना करना है सबसे। 26 माइनस के 6y प्लस के इज इक्वल टू माइनस के 6y प्लस के 5y माइनस के y। ठीक है, प्लस का 26 है उधर जाके, तो सामने कितना 23 माइनस में कितना 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू कितना 3। ठीक है, y का जो मान आया वो कहाँ रखेंगे? इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3। तो लिखो x इज इक्वल टू कितना 13 माइनस में कितना 3 गुणा में 3 बटे में कितना 2, तो 13 घटा में कितना 9 बटे में कितना 2 कितना 4 बटे में कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, आगे समझ में क्या? विधि वही है, गुणा भाग जोड़ घटा गुणा भाग में कहीं पर आपको दिक्कत आएगी तो वो तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगला पार्ट देखो इसका क्या है। कौन सा है? 5वां कितना है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x इज इक्वल टू, ठीक है पुट करवाओ, कोई बात नहीं, हमें तो प्रतिस्थापन करना है, किसी एक का मान दूसरे के रूप में निकालना है, इतना ही करना है ना। आप इसके अपोन में ये करोगे तो √2 अपोन में √3 बराबर नहीं है, √3 अपोन में रूट माइनस का √8 बराबर नहीं है, तो आंसर आएगा ना। आंसर आएगा तो करते हैं सोल्व, प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो ये √2x ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के √3y और ये मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू कितना माइनस √3y अपोन में कितना √2। ठीक है, ये कहाँ रखना है समीकरण? ये 1 से निकाला है हमने, कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखो √3, x की वैल्यू निकाली है ना आपने, कितना माइनस √3y अपोन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर गुना करवा देते हैं, √3 गुणा में √3 माइनस के कितना √9, √9 का रूट कितना आएगा 3 आ जाएगा, 9 का रूट कितना आ जाएगा, ये प्लस का है ये किस चीज़ का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस सिर्फ 3 हो जाएगा, कितना y अपोन में कितना है √2 माइनस में कितना है √8y इज इक्वल टू कितना है 0। एलसीएम लेना पड़ेगा, √2 आ जाएगा, यहाँ पर तो √2 एक कम √2 एक कम पे गया, कितना आएगा -3y। इसके पास कुछ है नहीं अपोन में, ठीक है, तो ये √2 √8 से क्या जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, तो √2 गुना में √8 कितना होगा √16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना आता है 4 आता है, बराबर में कितना 0, माइनस के 3y और माइनस के 4y माइनस के 7y
माइनस के 7y बटे में कितना √2 बराबर में कितना, ये यहाँ पर बटे में है, उधर जाके कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। तो 0 के गुना में, 0 को गुना में √2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये यहाँ पर गुना में -7 है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन में कितना माइनस, तो 0 अपॉन में समथिंग क्या होगा, तो y का वैल्यू कितना आया 0। y का वैल्यू 0 कहाँ पुट करोगे, यहाँ समीकरण 3 में। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 पुट करो तो x बराबर में कितना माइनस का √3 गुना में कितना 0 अपॉन में कितना √2। तो 0 गुना में समथिंग क्या होता है और 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। आंसर तो आया ना, चाहे वो दोनों 0 0 आए हैं लेकिन आंसर तो आया है। अब आंसर इसका 0 ही आएगा, ये मुझे स्टार्टिंग में पता था। कैसे पता था, कि जब सामने कांस्टेंट क्वांटिटी दोनों में 0 0 हो, कांस्टेंट क्वांटिटी सामने दोनों क्या हो 0 0 हो, तो आंसर 0 ही आएगा, कुछ नहीं। यहाँ पर चाहे कुछ भी लगा लेना, आप कुछ भी लगा लेना, अगर सामने c की जगह पे कितना है 0 है दोनों में, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। कहाँ पर 2 आ गया तो फिर सोल्व करके देखना, ठीक है ना। वो तो उस पर डिपेंड कर जाएगा ना कि इनमें भी तो चेंज मिलेगा ना। फिर ये यहाँ पर और कुछ मिलेगा, वो बराबर 2 के आ रहा होगा, यहाँ पर और किसी से गुणा करके और वो बराबर 2 दे रखा होगा, तो फिर वो तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी 0 लेके आता है और ये भी 0 लेके आता है ना, तो फिर पक्का x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। अगला पार्ट क्या है, कौन सा, छठा, 3x अपॉन में कितना 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना -2। दूसरा समीकरण क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में कितना 6। ठीक है, तो रेशियो तो बराबर नहीं है, देखने से पता लगता है कि a1/a2 बराबर नहीं आ रहा b1/b2। क्यों, इसके पास 5 है, इनके पास 5 नहीं है, तो बराबर तो नहीं आएगा। तो सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले थोड़ा सा ना ये बटे वाली जो हैं उनको हटा लेते हैं, तो इनका लघुत्तम ले लेते हैं। कितना 6, कितने पे गया 3 पे, 3 गुना में 3 कितने पे गया 2 पे, 2 गुना में 5 बराबर में कितना है, आर पार गुणा करवा दो, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना -12। ठीक है, उधर देखते हैं कितना 6 कितने पे 2 पे, तो 2x प्लस कितना 3y इज इक्वल टू कितना 13 बटे में कितना 6। यहाँ पर ये जो बटे में 6 है वो उधर जाके कहाँ जाएगा, गुणा में, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो वो मैं यहीं पर भी काट सकता हूँ। जब यहाँ पर सारे के बटे में आ जाता है ना, बराबर की है तो काट सकते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 13। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 समीकरण है, किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापन करना है, दूसरे से कर ले, वो बड़ी रकम है दूसरे से कर ले, बड़ी ये छोटी रकम है, छोटी है ना, वहाँ पर 9 10 है तो यहाँ पर थोड़ा सा है। तो 2x इज इक्वल टू कितना 13 माइनस 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में कितना 2। ठीक है, इसको इसमें यूज़ कर लें, कितना 9 मल्टीप्लाई में 13 माइनस में कितना 3y बटे में कितना 2 ब्रैकेट बंद, माइनस में कितना 10y इज इक्वल टू कितना -12। ये कटेगा तो नहीं, तो अंदर गुणा ही करना पड़ेगा, तो 13 गुणा में 9 117 माइनस 9 गुना में 3 27y, इनके बटे में कौन है 2, माइनस में कितना 10y बराबर में कितना, इसका और इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा,
इन दोनों का तो लेना पड़ेगा ना, ये दो रकम है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? इसके पास तो 2 था, तो ये तो सारे का सारा यही आएगा 117 माइनस में कितना 27y माइनस, इसके पास कुछ नहीं था तो कितना हो जाएगा 20y बराबर में कितना माइनस के 12। देखो इधर 117, ये माइनस के 27 और ये माइनस के 20, माइनस के 47y, ठीक है। इनके बटे में कितना है 2, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो सामने कितना हो जाएगा माइनस के 24। यहाँ पर माइनस के 47y को रख लो, बाकियों को उधर ले जाओ, तो माइनस के 24 और ये प्लस के 117, माइनस के 117, तो माइनस के 47y बराबर 117 और 24 दोनों माइनस के है ना, तो निशान तो माइनस का रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए माइनस के 141, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना माइनस का 141 बटे में माइनस के 47, माइनस से माइनस 47 को 3 से गुणा करो, 47 को 3 से गुणा करो, तो 47 एकम 47, 47 गुणा में 3 कितना होता है 141 होता है। कि y की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू 3 कहाँ पुट करनी है समीकरण 3 में पुट करनी है, ठीक है। पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना 13 माइनस कितना 3 इंटू में y का वैल्यू कितना है 3 बटे में कितना है 2, तो 13, 3 गुना में 3 कितना 9 बटे में कितना 2, कितना 4 बटे में कितना 2, कितना 2, तो x का मान और y का मान आपका आ जाए।